Wayanad in Kerala is reeling under unspeakable tragedy with over 300 people dead due to landslides. A lot of it is being blamed on reckless commercial activities. Joining me now is Environment Minister Bhupendra Yadav. Thank you, Mr. Yadav, for speaking to NDTV. I remember you went to Wayanad when the man versus wild conflict was at its peak. How do you see something like this disaster that has happened in Wayanad, sir? जो मेन रीज़न सामने निकल कर के आ रहा है वो इस चीज़ को दिखा रहा है कि वहाँ पर लगातार इलीगल ह्यूमन हैबिटेट को बसाने का काम किया, टूरिज़्म के नाम पर एनक्रोचमेंट करने का काम किया। इको सेंसिटिव जोन का जो प्लान होना था वो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉपर्ली तैयार नहीं किया और ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंतर्गत लगातार आई है। वेस्टर्न घाट का जो पूरा सेंसिटिव एरिया, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है, भूमि का जो है वो शैलो लैंड है और रिवर एरिया का जो विशेष रूप से ज़्यादा है और बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों के काटने का काम हुआ है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफिकेशन में निकाला गया था और बाद में चूँकि ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, लैंड की ऑनर स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो हमने कहा था कि आप इसमें लोगों के ग्रीवेंसेस को पूरा करके जो फॉर्मर डीजी संजय कुमार है उनकी कमेटी को रिपोर्ट दीजिए। उसको भी देने का काम नहीं किया गया। मुझे लगता है कि चूँकि लैंड ओनर स्टेट गवर्नमेंट है फॉरेस्ट की, उनको इको सेंसिटिव जोन की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना चाहिए और पालन करने के साथ ही साथ उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये जो एरियाज़ हैं इसमें इलीगल जो बस्तियां बसाते हैं लोकल प्रोटेक्शन के दबाव में, और दूसरा जो इलीगल माइनिंग है ये बड़ा इशू है, इसको उनको एड्रेस करना चाहिए। इसको प्रॉपर एड्रेस करने पर ही हम नेचर को बचा सकेंगे। और दूसरा, देश भर में हम लोगों ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट लगाने के लिए भी और डिग्रेडेड फॉरेस्ट के लिए भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया है। मुझे लगता है इस तरह के अभियान हमें ज़्यादा से ज़्यादा चलाने चाहिए और कम से कम उन एरियाज़ में जहाँ मिट्टी का कटाव पेड़ों के कटने के कारण होता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सर, ये ESZ नोटिफिकेशन जो है इसको एक्सपेडाइट करने के लिए सेंटर क्या करिए? बिकॉज वेस्टर्न घाट्स देखो, इसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन को कराने के लिए एक चीज़ तो कही गई थी कि आप अपने गाँव को फाइनलाइजेशन करिए। बाद में वो लोग लगातार बदलते रहे, हमारे पास भी रिप्रेजेंटेशन आते रहे। मैं वायनाड गया तो वहाँ के चर्च वगैरह के भी रिप्रेजेंटेशन आते रहे, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ इस पे एक सही तरीके से हमें रिपोर्ट भिजवाइए। फिर बाद में मैंने फॉर्मर डीजी संजय कुमार जी के नेतृत्व में कमेटी का भी गठन किया। वो भी लगातार 1 साल तक जा रहे हैं, पर जो रिपोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट्स को देने चाहिए, जो सबमिशन देने चाहिए, वो निश्चित रूप से वो देने में देरी कर रहे हैं। उनको अपना एक जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। एक बार होने के बाद इसको हम फाइनलाइजेशन कर देंगे। Thank you so much, sir. Thank you. That was Environment Minister Bhupendra Yadav saying that the state government in Kerala has not been cooperating when it comes to giving submissions of reports. There is a central committee that's already in place and that is working on the ESZ notification. With camera person Sanjay, this is Vasudha Venugopal for NDTV.